फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आपकी आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जीके और जीएस की जो आपकी क्लास चल रही है, उसमें प्यारे बच्चे आपका जो 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 में जो भी आपके क्वेश्चंस थे जीके और जीएस के जो भी क्वेश्चंस थे आपके प्यारे बच्चे, उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है, केयरफुली क्लास देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और साथ के साथ जो है अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, साथ के साथ जो है प्यारे बच्चे नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, यानी एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा? ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करूं आपसे कुछ इंपोर्टेंट्स की। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे डीएनए की, किसकी फुल फॉर्म? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सीराइबो डीऑक्सी राइबो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे आरएनए, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। अगर मैं एचआईवी की बात करूं, क्या फुल फॉर्म होगा एचआईवी का? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। वायरस, ठीक है, एचआईवी हो गया। आरबीसी यानी रेड ब्लड कर्पसल्स। रेड ब्लड कर्पसल्स, CORPUSCLES। ठीक है, आरबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। ठीक है, ये आपका डब्ल्यूबीसी का हो गया। एटीपी का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एटीपी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। ठीक है फिर बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ आपसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या हो जाएगा? क्लोरो फ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन। ठीक है, ये हो गया आपका CFC। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, EDTA EDTA इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? EDTA की एथिलीन डाइमाइन, एथिलीन एथिलीन डाइमाइट डाइमाइन डायमाइन। ठीक है, टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिडिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? पीपीएम, अगर मैं बात करूं आपसे पीपीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ये होगी आपकी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे ए राइट आंसर था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग प्यारे बच्चे श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है आप सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहाँ कहूँ आपसे कि सिल्वर क्लोराइड को जो है मेरे प्यारे बच्चे, किसको? सिल्वर क्लोराइड। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम सिल्वर क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे? AgCl, ये होता है आपका सिल्वर क्लोराइड। अगर बात करें अब आपकी सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, AgBr। ठीक है, ये आपका सिल्वर और ये आपका सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, अगर हम ये कहें आपसे कि सिल्वर क्लोराइड को जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या किया जाए, किस में बोलते हैं उसको, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाए, अगर इस AgCl को किसकी प्रेजेंस में रखा जाए? अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाए, ये बोला गया है। ठीक है, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या होगा जब व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड कैसा होगा प्यारे बच्चे? इस टाइम पे व्हाइट है। ठीक है, कैसा है ये? व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है।
ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे ग्रे कलर का हो जाएगा इन सनलाइट में। ठीक है, क्लियर है। अब मैं ये कहूँ आपसे, तो क्या चेंजिंग में आएंगे प्यारे बच्चे, एक तो सिल्वर अलग हो जाएगा 2Ag प्लस में Cl2, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाई लाइट, यानी ये जो है सिल्वर और क्लोराइड दोनों में स्प्लिट हो गया। और ये कौन सा रिएक्शन है प्यारे बच्चे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या हिंदी में क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चे दूसरी चीज ये कही जाए कि किसको, सिल्वर ब्रोमाइड को, जब ये सिल्वर क्लोराइड था, अब कहा जा रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड को यानी AgBr को, किसको, AgBr को मेरे प्यारे बच्चे अब इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अगर रखा जाएगा तो क्या होगा, देखो प्यारे बच्चे, एक तो Ag बनेगा अलग हो जाएगा और Br2 ब्रोमीन गैस हो जाएगी अलग। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए 2 और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी मेरे प्यारे बच्चे इनके लिए जो है यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। दिस रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जब AgBr को जो है सनलाइट की फॉर्म में रखा तो सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया। ठीक है, तो इसी के लिए मेरे प्यारे बच्चे जो इसी रिएक्शन का प्रयोग होता है किसमें, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, इन दोनों को, क्लियर है। इन दोनों रिएक्शंस को केयरफुली आप देखेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों रिएक्शंस का जो है फोटोग्राफी में यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुई थी। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पे हुई थी, राजस्थान में। राजस्थान में जो है मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले, राजस्थान में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, लागू हुई थी। अब किस वर्ष और किस तिथि को लागू हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को जो है मेरे प्यारे बच्चे ये लागू हुई थी। ठीक है, कहां पे, नागौर जिले में शुरू की गई थी। कहां पे प्यारे बच्चे, नागौर जिले में, नागौर जिले में। ठीक है, नागौर जिले में जो है मेरे प्यारे बच्चे ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें, किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में ये किया गया था प्यारे बच्चे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है मेरे प्यारे बच्चे 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है कहां पे, राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, इस राजस्थान राज्य का गठन कब किया गया था। राजस्थान राज्य का गठन यहां लिखता हूं मैं, राजस्थान, दोबारा से, इस राजस्थान का जो है गठन किस वर्ष किया गया था प्यारे बच्चे, राजस्थान राज्य का गठन जो है ये आपका 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1 नवंबर 1956 को प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका राजस्थान दिवस जो है कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा दिवस, राजस्थान दिवस की बात करें, राजस्थान राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस जो है आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 30 मार्च को। राजस्थान दिवस प्यारे बच्चे 30 मार्च को क्या है, मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इससे कितने राज्यों की सीमाएं संबंधित है। ठीक है, राज्य की सीमाओं से बात करूंगा मैं, राज्य की सीमाएं प्यारे बच्चे कौन कौन सी हैं जो इसकी राजस्थान की सीमाओं के साथ साझा करती हैं, वो है आपका, एक तो 5 राज्य हैं। कितने हैं प्यारे बच्चे, 5 राज्य हैं। और वो 5 कौन कौन से हैं वो अभी लिख देता हूं मैं। एक है आपका पंजाब, पंजाब है, हरियाणा, पंजाब हो गया, दूसरे नंबर पे आएगा आपका हरियाणा, तीसरा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाएगा प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश, और फोर्थ हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, और 5वां हो जाएगा आपका गुजरात। इन 5 राज्यों की सीमा जो है मेरे प्यारे बच्चे ये किससे साझा करती है, राजस्थान से। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान की सीमा जो इसके साथ साझा करती है। ठीक है, इसका राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु, राजकीय पशु किसका, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है, वो है आपका चिंकारा और ऊंट। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, चिंकारा और क्या कहते हैं उसको, ऊंट, ऊंट। ठीक है, राज्य पक्षी क्या है, गोडावन। राज्य पक्षी की बात करूं मैं इसकी, राज्य पक्षी क्या है, राज्य पक्षी है मेरे प्यारे बच्चे आपका गोडावन। क्या है, गोडावन। ये सब राजस्थान की जो है बात चल रही है। राजकीय वृक्ष क्या है राजस्थान का,
राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है राजस्थान का? खेजड़ी, खेजड़ी। ठीक है, ये राजस्थान का जो है राजकीय वृक्ष है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे बच्चे, राजस्थान। क्लियर हुआ? तो ये जो आपको बताया गया है ना, ये सारी चीजें आप याद कर लेना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाने वाली है। कोई ज्यादा खास बड़ा एग्जाम नहीं होगा, अगर आप बढ़िया तैयारी करोगे तो आप क्लियर कर लोगे एक ही बार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? ठीक है, तो प्यारे बच्चे कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था इसके संबंध में? तो ये था आपका दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, दांडी मार्च, दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च। अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चे नमक सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, इसे किस नाम से और जाना जाता है प्यारे बच्चे? इसको हम जो है नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। किससे? नमक सत्याग्रह, नमक, नमक सत्याग्रह। इसे नमक सत्याग्रह भी प्यारे बच्चे कहा जाता है। ठीक है, यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। स्टार्ट कब हुआ था ये मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था स्टार्ट 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और ये एंड कब हुआ था, इसका खत्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? ये हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 को जो है मेरे प्यारे बच्चे ये बंद हो गया था। ठीक है, समुद्र में पानी से नमक बनाकर समाप्त हुआ था ये। ठीक है, अगर हम बात करें और कुछ चीज़ें, ठीक है, अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करें यहाँ पे प्यारे बच्चे, किसकी? खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन वैसे आपका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन मेरे प्यारे बच्चे 1919 से 1924 तक जो है मेरे प्यारे बच्चे चलाया गया था। 1919 से 1924 तक जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कहें कि मैं ये कहूँ खिलाफत आंदोलन जो है प्यारे बच्चे भारत मुसलमानों द्वारा ब्रिटेन में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के समर्थन में हुआ था। ठीक है, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? खिलाफत, खिलाफत दिवस, खिलाफत दिवस प्यारे बच्चे कब मनाया गया था? ये आपका 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस मनाया गया था प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगर बात करें इस समिति के खिलाफत समिति के सदस्य कौन कौन थे? खिलाफत समिति के, खिलाफत समिति के सदस्य कौन कौन थे? खिलाफत समिति के सदस्य थे शौकत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और क्या नाम था उनका? हकीम अजमल, हकीम, हकीम अजमल। और हसरत मोहानी, हसरत, हसरत मोहानी। और एक और थे जो थे डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी। ये सभी जो है खिलाफत समिति के सदस्य थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? कब? 2021 में। तो 2021 में प्यारे बच्चे साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार जो है आपको 22 भाषाओं में दिया गया था। ठीक है, कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, 22 भाषाएं। मेरे प्यारे बच्चे 2021 की अगर बात करें हम, किसकी? 2021 में जो है प्यारे बच्चे ये 22 भाषाओं में दिया गया था। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे 2024 के लिए, 2024 में प्यारे बच्चे ये 24 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया गया था। ठीक है, कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में प्यारे बच्चे इसको दिया गया था। इसमें जो है आपकी 22 तो संवैधानिक भाषाएं थी। कितनी हैं? 22 आपकी संवैधानिक भाषा हैं, 22 आपकी संवैधानिक भाषा हैं। और कौन सी दो भाषाएं जोड़ दी गई थी? अंग्रेजी और राजस्थानी। अंग्रेजी, अंग्रेजी प्लस में प्यारे बच्चे राजस्थानी। ये दो भाषाएं आपकी 2024 में और जोड़ दी गई थी। किसमें? इन दो भाषाओं में भी इसको, इनमें जो है प्यारे बच्चे बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था इसमें? बाल साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार
बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, 2024 में मेरे प्यारे बच्चे, 2024 में, ठीक है, बाल 2024 में बाल साहित्य पुरस्कार किस किस को दिया गया है, कुछ जान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, देवेंद्र कुमार, किसको, देवेंद्र कुमार को दिया गया था। देखें किसको दिया गया है, सबसे पहली बात करेंगे हम आपकी देवेंद्र कुमार की। देवेंद्र कुमार को जो है मेरे प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, किसमें, हिंदी भाषा के क्षेत्र में, किस पुस्तक या कहानी के लिए, इनके द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई थी, कहानी कहानी या पुस्तक कौन सी प्यारे बच्चे, इक्वाइन बॉल कहानियां, इक्वाइन, इक्यावन, इक्यावन, ठीक है, 51 बाल कहानियां, पुस्तक 51 बाल कहानियां। ठीक है, क्लियर है। और प्यारे बच्चे, और किसको दिया गया है ये, नंदिनी, और ये दिया गया प्यारे बच्चे नंदिनी सेन गुप्ता, नंदिनी सेन गुप्ता को जो है प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, और किसको दिया गया है ये आपका रंजू हजारिका, और किसको दिया गया है ये रंजू रंजू हजारिका, इनको जो है प्यारे बच्चे ये दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पता लगाना है। उसने बोला है टिन लेड एलॉय इज यूज टू मेकिंग फ्यूज वायर, क्या मतलब जो टिन और लेड मिश्रण धातु का प्रयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट सही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट पूछा उसने, फ्यूज को विद्युतात्मक तार से जोड़ा जाता है, फ्यूज इज कनेक्टेड टू लाइव वायर, क्या फ्यूज को लाइव वायर से जोड़ा जाता है, बिल्कुल, अगर लाइव वायर से ही जोड़ा जाता है, अगर फ्यूज होगा, फ्यूज को अगर ज्वाइंट किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो किसके साथ ज्वाइंट करेंगे आप, लाइव वायर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये भी सही है। उसने बोला है द मटेरियल चूजन फॉर मेकिंग फ्यूज शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, भाई नहीं, अगर देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर फ्यूज होगा, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जो जल्दी से पिघल जाए। ठीक है, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला अगर आप रखोगे तो वो फ्यूज होगा नहीं और सारा जो है ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मेरे प्यारे बच्चे ये गलत है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो है मटेरियल यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, फ्यूज शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल का लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि टिन और लेड का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टिन है और मेरे प्यारे बच्चे लेड है, ये दोनों क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट हैं, क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए जो है इनका यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, यानी एक और दो, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, बोथ एक और दो दोनों सही हैं, बाकी तीसरा गलत है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। ठीक है, करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम का नियम, किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चे ये, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ, फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द, या फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली, इज डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, पोटेंशियल, POTENTIL, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाई V। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाई मेरे प्यारे बच्चे I। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दी मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और इट्स एंड प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड, और क्या लिखूंगा मैं इसमें, अक्रॉस इट्स, अक्रॉस, अक्रॉस इट्स एंड्स, इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स, टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर क्या रहेगा प्यारे बच्चे, सेम है यानी कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अब वर्ड्स की बात अगर मैं करूं मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं आपसे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I के। और टेम्परेचर क्या रहा मेरे प्यारे बच्चे? एकदम कांस्टेंट। ठीक है, यानी V अपॉन I मेरे प्यारे बच्चे क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट है। ठीक है, रिमेन्स टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे V इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? यानी कांस्टेंट है तो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? R। रेसिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्या हो गया? V अपॉन I। और V की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? IR। जैसे V अपॉन I, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, क्रॉस मल्टी कराओगे तो V इज इक्वल्स टू में IR। ठीक है, ये आपका ओम्स नियम है, यानी V इज इक्वल्स टू में किसके बराबर होता है? करंट इनटू में रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, R इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर। ठीक है, R क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका R जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है R। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर हो गया इसमें। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, यानी द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग इन ऑर्डर अचीव। क्या प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चे? क्यों इसे लंबा बनाया जाता है? बल्ब की फिलामेंट को क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा किया जाता है प्यारे बच्चे? इसकी हाई रेसिस्टेंस। किस चीज के लिए? हाई रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा कि हाई रेसिस्टेंस के लिए प्यारे बच्चे, हाई रेसिस्टेंस के लिए यानी उच्च प्रतिरोध के लिए, उच्च प्रतिरोध के लिए, उच्च प्रतिरोध के लिए इसे, ठीक है, उच्च प्रतिरोध के लिए, उच्च प्रतिरोध के लिए अत्यंत पतला क्या बनाया जाता है? इसको अत्यंत पतला बनाया जाता है प्यारे बच्चे और लंबा। ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है मेरे प्यारे बच्चे? बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो आपका तंतु है, किससे बना है प्यारे बच्चे? ये आपका टंगस्टन से। किससे बना हुआ है? टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, क्लियर है। टंगस्टन का गलनांक जो होता है मेरे प्यारे बच्चे सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और बल्ब में प्यारे बच्चे कौन सी गैस होती है? गैस कौन सी होती है आपकी? किसमें? बल्ब में। बल्ब में गैस कौन सी होती है आपकी? आर्गन, और एक तो होगी आपकी आर्गन, और हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन जो है, ठीक है, बल्ब में होती है। और इसका जो टंगस्टन से बना होता है, कौन? इसका जो फिलामेंट होता है, इसका जो तंतु है यानी जो फिलामेंट है वो किसका बना है? आपका टंगस्टन का बना हुआ है, जो उच्च प्रतिरोधकता के लिए इसको मेरे प्यारे बच्चे अत्यंत पतला और लंबा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया इसमें। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभ आरंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो प्यारे बच्चे इनमें से जो थे प्रथम पंचवर्षीय मौजूद आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगर मैं ये बात करूं आपसे, के एन राज द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे 2010 में निधन हो गया उनका, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करें हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की। किसकी प्यारे बच्चे? प्रथम पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसकी अवधि कितनी थी पंचवर्षीय योजना की? 1951 से, ठीक है, 1956 ये इसकी अवधि थी। ठीक है, इसका आधार किस आधार पर थी? ये आपकी जो हेरोडोमर मॉडल पर थी। किस आधार पर थी? किस बेस पर थी ये प्यारे बच्चे? आप कहोगे हेरोडोमर मॉडल पर। हेरोड हेरोडोमर हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू आपको बता ही दिया है। अध्यक्षता किसकी थी प्यारे बच्चे? अध्यक्षता की पूछी गई है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और बात करें आपसे प्यारे बच्चे किसकी? आदर्श वाक्य क्या था इसका? कृषि का विकास। ठीक है, आदर्श आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य की बात करूं, आदर्श वाक्य क्या था प्यारे बच्चे? कृषि का विकास। कृषि का, कृषि का विकास। ठीक है, तो ये जो है आपका प्यारे बच्चे पंचवर्षीय योजना से संबंधित चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे, अगर बात करें विकास दर की, विकास दर, विकास दर का प्यारे बच्चे इसमें जो लक्ष्य था वो क्या लक्ष्य किया था इन्होंने कि इसमें जो है हम 2.1% लक्ष्य रख के चले थे, लेकिन इनको जो है प्राप्ति कितने की हुई? 3.6 की। लेकिन प्राप्ति कितने की हुई मेरे प्यारे बच्चे? प्राप्ति हुई आपकी 3.6% की। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं आपसे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय
पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये किस मॉडल पर आधारित थी? अगर मैं इसमें मॉडल की बात करेंगे, मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी ये प्यारे बच्चे? ये थी आपकी पीसी महाला नोबिस मॉडल पर। पीसी महाला पीसी महाला नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पीसी महाला नोबिस मॉडल पर। ठीक है, विषय वस्तु की अगर बात की जाए इसकी, किसकी विषय वस्तु, अगर मैं इसकी विषय वस्तु की बात करूं तो क्या थी मेरे प्यारे बच्चे? औद्योगिक विकास। क्या था? औद्योगिक औद्योगिक विकास। ठीक है प्यारे बच्चे, विकास दर जो है प्यारे बच्चे लक्ष्य 4.5 था। लक्ष्य की बात करेंगे, लक्ष्य कितना था प्यारे बच्चे? लक्ष्य इन्होंने लिया था 4.5%, 4.5%, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वो 4.2%। और प्राप्ति की अगर बात करेंगे तो प्राप्ति जो हुई थी मेरे प्यारे बच्चे 4.2%। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये जो है दोनों मोड आपको याद रखने हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे आपको। 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष हुई थी? ये आपकी 1992 से 97, क्योंकि पूछ लिया जाता है 1992 से 1997। और आपकी नौवीं नौवीं पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चे, ये रहेगा आपका 1997 से 2002। 1997 से 2002 हो गया। 10 की बात करें तो 2002 से 2007। 10वीं की बात करेंगे तो 2002 से 2007 तक। ठीक है, और 11वीं की बात करें, 11वीं 2007 से 2012, 2007 से 2012। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। 2007 से 2012, फिर 12वीं 2012 से 2017 तक। ठीक है, तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बता दी गई हैं। आप इन्हें बड़े ध्यान से केयरफुली जो है प्यारे बच्चे करेंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि कुछ पेपर में ये आएगा या नहीं आएगा, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये नहीं कि ग्रुप डी ही तो है, ग्रुप डी को हल्के में मत लेना। ग्रुप डी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस बार मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, बोल रहा है कि चलो लोकू, ठीक है, उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चे, जो चलो लोकू है ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अरुणाचल के प्यारे बच्चे और उत्सवों की बात करते हैं हम। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के उत्सवों की बात करते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पे मैं बात करूंगा आपसे, एक तो है आपका सोलंग फेस्टिवल। क्या है? सोलंग फेस्टिवल, सोलंग फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट हो जाए आपका ड्री फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल। ठीक है, एक है आपका मोपिन महोत्सव, मोपिन मोपिन महोत्सव, मोपिन महोत्सव है। ठीक है, और योमगो रिवर फेस्टिवल, योमगो योमगो रिवर फेस्टिवल, रिवर फेस्टिवल, रिवर फेस्टिवल। ठीक है, एक है आपका बूरी बूट योलो फेस्टिवल, बूरी बूट बूरी बूट बूरी बूट योलो फेस्टिवल। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है आपके, एक है आपका पके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा है? पके पागा हॉर्नबिल, पके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये सभी जो है आपके अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल्स। आंध्र आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुख्य फेस्टिवल कौन कौन से हैं आपके? फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो। ठीक है, एक हो जाएगा आपका श्रीवारी, श्री श्रीवारी। ठीक है, और विशाखा उत्सव, विशाखा विशाखा उत्सव, विशाखा उत्सव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका? कल्याणोत्सव, कल्याणोत्सवम। ठीक है, और क्या हो जाएगा? येलमा यात्रा, येलमा येलमा यात्रा। ठीक है, और दुर्गम्बा, दुर्गम्बा। ठीक है, और उगादि उत्सव, उगादि उत्सव। ये सभी जो है मेरे प्यारे बच्चे आंध्र प्रदेश के उत्सव हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रमुख उत्सवों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका मध्य प्रदेश में है आपका एक तो तानसेन उत्सव। कौन सा है? तानसेन
तानसेन उत्सव, ठीक है, तानसेन उत्सव है। और मांडू महोत्सव, मांडू मांडू महोत्सव, ठीक है। और है आपका नमस्ते ओरछा महोत्सव, नमस्ते नमस्ते ओरछा महोत्सव, ठीक। और है आपका आपका उज्जैन कुंभ मेले का आयोजन जो है शिप्रा नदी के किनारे पर होता है, ये बात याद रखेंगे। वहाँ पे एक और होता है आपका मध्य प्रदेश में एक नृत्य महोत्सव है, वो खजुराहो, क्या है, खजुराहो, खजुराहो नृत्य महोत्सव, नृत्य महोत्सव, ठीक है। एक है आपका मेरे प्यारे बच्चे लोक रंग महोत्सव, लोक रंग, लोक रंग महोत्सव, लोक रंग महोत्सव, ये आपके मध्य प्रदेश से है। एक है आपका धमोनी उर्स मेला, ठीक है। धमोनी, धमोनी या घमोनी ऐसे ही है, वो धमोनी है लेकिन घमोनी है, धमोनी है शायद, ठीक है, धमोनी उर्स मेला, ठीक है। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके क्या हैं, ये मध्य प्रदेश में जितने भी आपके उत्सव मनाए जाते हैं वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया था। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, किसकी बात करेंगे हम, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम जन्माष्टमी, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, सबसे पहले हो जाएगा आपका जन्माष्टमी। फिर बाद में बात करेंगे हम गंगा महोत्सव, गंगा, गंगा महोत्सव, ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है। ताज महोत्सव, ठीक है, ताज महोत्सव, ताज महोत्सव। और प्यारे बच्चे कुंभ मेला, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, कुंभ मेला, कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है आपका, ठीक है, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन तीनों चारों चारों जगह लगता है, ठीक है। और श्रावणी मेला, श्रावणी मेला। और एक है आपका प्यारे बच्चे नौचंदी, नौचंदी, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के उत्सव हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, यानी द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन इट, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन होता है वो जो इसकी जो है पलट देता है दिशाएं, उनको जो है हम प्यारे बच्चे स्प्लिट रिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। जो स्प्लिट रिंग होती है मेरे प्यारे बच्चे, ये इलेक्ट्रिक मोटर की क्या करती हैं कि ये जो है प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देती हैं, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स का ये इसमें फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं कुंडली यानी कॉइल की, अगर मैं कुंडली की बात करूं यहाँ पे, कुंडली यानी कॉइल, ठीक है, यह प्यारे बच्चे वह हिस्सा होता है जिसके माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके इसके माध्यम से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसके माध्यम से धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, इसके माध्यम से क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। धारा प्रवाहित होती है किसके माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, और जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए बल का अनुभव करता है, ठीक है। जो चुंबकीय, जो चुंबकीय, चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने, घूमने के लिए बल का अनुभव करता है, घूमने के लिए बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, ये किसका काम है प्यारे बच्चे, ये आपका कुंडली का काम है, ठीक है। मृदु लोह कोर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, यानी सॉफ्ट आयरन कोर किसे कहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, मृदु, मृदु लोह कोर, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यह जो है कुंडली के चारों ओर लिपटा होता है, किसके चारों ओर लिपटा होता है प्यारे बच्चे, यह है कुंडली के, यह है कुंडली के चारों ओर, यह कुंडली के चारों ओर लिपटा होता है, यह कुंडली के चारों ओर लिपटा होता है। कौन लिपटा होता है प्यारे बच्चे, मृदु लोह कोर, कोर जो है ये कुंडली के चारों ओर मेरे प्यारे बच्चे लिपटा होता है और चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है। और क्या कार्य करता है ये, और चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है। ये काम किसका है, ये मृदु लोह कोर का काम है, ठीक है। लेकिन ये धारा की दिशा नहीं बदलता है, ये जो धारा की दिशा नहीं बदलेगा, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ना ही ब्रश धारा की दिशा बदलेंगे, सिर्फ कुंडली है जो धारा की दिशा, नो सॉरी, स्प्लिट रिंग है जो धारा की दिशा को परिवर्तित कर सकती है, स्प्लिट रिंग ऐसा है,
ठीक है, जो बाहरी परपथ के साथ मिलकर जो है कनेक्शन को हर आधे चक्कर में उलट देता है। कौन? ये आपका स्प्लिट रिंग। अगर मैं ब्रश की बात करूं, ब्रश, ऑप्शन डी दिया ना आपका ब्रश, ब्रश की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चे यह बाहरी परपथ से विभक्त वलय तथा तक धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, कहां से? यह बाहरी परपथ, यह बाहरी परिपथ से विभक्त विभक्त वलय तक विभक्त वलय तक धारा का प्रवाह करता है, धारा का प्रवाह करता है। इन तीनों के फंक्शंस अलग अलग हो गए। ठीक है, और स्प्लिट रिंग प्यारे बच्चे क्या है? ये मोटर के जो आर्मेचर से जुड़ा हुआ होता है और ब्रुश के संपर्क में रहता है। ठीक है, आर्मेचर से जुड़ा होता है, ब्रुश के संपर्क में रहता है। जैसे जैसे कुंडली अगर घूमेगी, जैसे जैसे ये कुंडली घूमती है ना, तो वैसे वैसे प्यारे बच्चे जो विभक्त विलय बाहरी परपथ के साथ कनेक्शन को हर आधे चक्कर में उलट देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे? आपके केरल राज्य में बहती है। कहां पे? केरल राज्य में। केरल राज्य में कौन सी नदी बहती है? पेरियार, पेरियार नदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, पेरियार की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, ये सबसे लंबी नदी है। कहां की? केरल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी केरल की नदी है, केरल की नदी। ठीक है, सबसे लंबी है केरल में। ठीक है प्यारे बच्चे, केरल की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। किसको? इस पेरियार नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी? केरल की जीवन रेखा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। और इसका प्यारे बच्चे जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट में शिवगिरी पहाड़ियों से होता है। अगर मैं इसके उद्गम की बात करूं, इसका उद्गम कहां से होता है मेरे प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर इसका उद्गम पश्चिमी घाट में। कहां पे? पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में कहां पे प्यारे बच्चे? शिवगिरी पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से? शिवगिरी पहाड़ियों से होता है, शिवगिरी पहाड़ियों से, शिवगिरी पहाड़ियों से इसका जो है मेरे प्यारे बच्चे उद्गम होता है। ठीक है, यह नदी कहां? अरब सागर में बहती है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इस पेरियार नदी पर जो है एक विद्युत परियोजना है आपकी इडुक्की। इस पर जो है क्या है? इडुक्की विद्युत जल परियोजना, इडुक्की, इडुक्की बांध। ठीक है, और उस पर जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है? इडुक्की विद्युत जल परियोजना, इडुक्की जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना इस पर है। किस पर? केरल नदी, केरल में जो है पेरियार नदी पर। ठीक है, एक मुल्ला पेरियार बांध भी है इस पर। और क्या है इस पर एक प्यारे बच्चे? इस पर जो है आपका मुल्ला मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध भी है इस पर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे सबसे बड़ा बांध की, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? सबसे बड़ा बांध है आपका कुचिकल जलप्रपात। नहीं, सबसे बड़ा बांध नहीं, सॉरी, सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करूंगा मैं। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? यह है आपका कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात जो है मेरे प्यारे बच्चे सबसे बड़ा है। और कहां है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में, कर्नाटक, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, शिमोगा जिले में। ठीक है, क्लियर है? और किस नदी पर है ये? वराही नदी पर, वराही नदी पर ये मेरे प्यारे बच्चे स्थित है। ठीक है, ये आप याद करेंगे जो आपको बताया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है सबसे बड़ा बांध है आपका कौन सा? कुचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है और वराही नदी पर स्थित है। ठीक है, और केरल राज्य में प्यारे बच्चे पेरियार नदी सबसे लंबी केरल की नदी है और केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसको। इसका उद्गम कहां से हो रहा है प्यारे बच्चे? शिवगिरी पहाड़ियों से, और इडुक्की विद्युत जल परियोजना इस पर है और मुल्ला पेरियार बांध भी इस पर स्थित है। किस पर? पेरियार नदी पर, जो केरल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग जो है अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक एक्स क्या है? ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, मैं ये बात कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि जिप्सम को अगर, किसको? जिप्सम को, यहां लिखता हूं, आपने बोला क्वेश्चन में कि अगर जिप्सम को जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या किया जाए? हीटिंग, जिप्सम से हीटिंग, जिप्सम को हीट करके जो एक कंपाउंड बनाया गया एक्स, उस जिप्सम को मेरे प्यारे बच्चे मैंने मान लिया उसको मैंने हीट किया। किस पर? 373 केल्विन पर मैंने इसको जो है हीट कर दिया।
ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है लॉस होगा वाटर मॉलिक्यूल्स, लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस करेगा प्यारे बच्चे, और क्या बनेगा ये, और बिकम, और क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा कैसे मेरे प्यारे बच्चे, देखो अगर आपके पास में जिप्सम है, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4, CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये है आपका जिप्सम, क्या है ये है आपका जिप्सम। अब इस जिप्सम को मेरे प्यारे बच्चे अगर हीट किया गया था, कितने पर, इसको जो है आपने हीट किया था 373 केल्विन पर ही हीट किया जाता है जिप्सम को, तब जाके मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, ये वाटर और लॉस ऑफ वाटर हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लॉस हो जाते हैं, और क्या बनता है आपके पास में, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका CaSO4, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, CaSO4 मिलेगा आपको, ठीक है, हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके साथ में होंगे, और मेरे प्यारे बच्चे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे 1/1/2 यानी 1.5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है 1.5, ये आपका अलग हो जाएगा। तो आपको क्या मिला मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या सब्सटेंस मिला जब आपने इसको जिप्सम को हीट किया, तो ये आपका सब्सटेंस X हो गया, और X इज इक्वल टू में क्या रहा मेरे प्यारे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर, यानी और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, हम POP भी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको उल्टा कर देते, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स्ड विद करते वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो जिप्सम बन जाता, लेकिन जब जिप्सम को हीट किया गया तो एक सब्सटेंस X निकल के आया, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर मैं ये कहूं आपसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यही अगर मैं एक दूसरा इक्वेशन लेता हूं आपसे, अलग से है ये, ठीक है, ये इसमें नहीं है, अलग से मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, एक्शन ऑफ क्लोरीन का, यानी एक्शन ऑफ क्लोरीन, एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, एक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, एक्शन ऑफ क्लोरीन, ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या प्रोड्यूस होगा, अब ड्राई स्लैग्ड लाइम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, CaOH2, क्या हो जाएगा, CaOH2, ये क्या है आपका ड्राई स्लैग्ड लाइम है। अब एक्शन ऑफ क्लोरीन इसके साथ कैसे होगा, जब इसको क्लोरीन के साथ मिक्स करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, CaOCl2 प्लस में प्यारे बच्चे वाटर आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम, ये CaOH2 क्या था, आप कहोगे सर आप ही ने तो बताया, ये तो जो है ड्राई स्लैग्ड लाइम है, क्या है ये, ड्राई स्लैग्ड लाइम है, ठीक है, ड्राई स्लैग्ड, यही तो आपका ड्राई स्लैग्ड लाइम है। जब इसको आपने क्लोरीन के साथ मिक्स किया तो ये क्या निकल के आया प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर ब्लीचिंग पाउडर है, ये क्या बन गया प्यारे बच्चे, ये बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बन गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, चलिए, ठीक है मेरे बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर जो आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में इनमें से किन राज्य में पाए जाते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, केरल में, ठीक है प्यारे बच्चे, कहाँ पे, केरल में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपके जो है केरल में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे केरल के कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपके पेपर्स में आती हैं, ठीक है, केरल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, केरल के लोक नृत्य, केरल केरल के लोक नृत्य की बात करता हूं मैं, केरल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चे, केरल में जो लोक नृत्य हैं आपका, एक तो ओट्टम थुलाल है, कौन सा है, ओट्टम थुलाल, ओट्टम थुलाल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, और क्या हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको, कोलकली, कोलकली, ओट्टम थुलाल हो गया, कोलकली हो गया, ठीक है, टप टिकली, टप टिकली, टप टिकली हो गया, ठीक है, और कुडियाट्टम, कुडियाट्टम, और आपका कलारी पट्टू, कलारी कलारी पट्टू, ठीक है, और पडायनी, पडायनी, ठीक है, कृष्णाट्टम, कृष्णाट्टम, ये सभी जो है मेरे प्यारे बच्चे केरल के लोक नृत्य हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे केरल के, ये नृत्य हो गए, अब बात करूंगा मैं केरल के महोत्सव, केरल की ही बात कर रहे हैं इसमें,
ठीक है। केरल के महोत्सव कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे? एक तो ओणम त्योहार है, ओणम ओणम त्योहार, ठीक है। और कौन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे? विशु, विशु हो जाएगा, ठीक है। त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम महोत्सव है, महोत्सव, त्रिशूर त्रिशूर पूरम महोत्सव, ठीक है। और क्या हो जाएगा? सुंदरेश्वर महोत्सव, सुंदरेश्वर सुंदरेश्वर महोत्सव, ठीक है। और वल्लम काली नाव दौड़, वल्लम वल्लम काली नाव दौड़ केरल की है ये, ठीक है। ये केरल के मुख्य महोत्सव हैं। केरल की केरल की प्रमुख जनजातियां, केरल की जनजातियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं केरल में प्यारे बच्चे? तो केरल में जो है आपको एक तो पनियान मिलेंगे। कौन? पनियान, पनियान जनजाति, ठीक है। और क्या मिलेगा वहां पे आपको? मलाई अरायन, मलाई और अरायन, ठीक है। और कुरिच्छन, कुरिच्छन कुरिच्छन और अदयान, अदयान, ठीक है। एरावलन, एरावलन, ये सभी जो है केरल की जनजातियां हैं, ठीक है। बात करूं मैं केरल के केरल के राष्ट्र उद्यानों के बारे में। केरल के राष्ट्रीय उद्यान यानी केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे अनामुदी 16। कौन सा है? अनामुदी, अनामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक है आपका एराविकुल। कौन सा है? एराविकुल, एराविकुल राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका केरल में है। एक है आपका मथिकेतन 16, मथिकेतन, मथिकेतन 16, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक है प्यारे बच्चे आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? एक पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। एक आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है आपके केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनको जो है प्यारे बच्चे कंप्लीट करते चलिए। ये सब जो है केरल से संबंधित चीज हैं। केरल के लोक नृत्य मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। क्लियर है? केरल के लोक नृत्य हो गए प्यारे बच्चे, केरल के महोत्सवों के बारे में भी बात हो गई, ठीक है। और केरल की जनजातियों के बारे में भी बात हो गई, ठीक है। तो आप जो है इन सबको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यानी रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? देखो ध्यान से देखेंगे, इसी डायग्राम से आप इसके जितने भी क्वेश्चन हो गए ना पायरुवेट से रिलेटेड, आप जो सारे क्वेश्चन से कर दोगे, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा प्यारे बच्चे? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस, ग्लूकोज बाई, ग्लूकोज बाई वेरियस पैथवे, पैथवेज, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं प्यारे बच्चे तो विभिन्न, विभिन्न पथों द्वारा, विभिन्न पथों द्वारा मेरे प्यारे बच्चे ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन, विखंडन, ठीक है। विखंडन कैसे होगा अब देखते हैं। देखो मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पास एक ग्लूकोज है जो मेरे पास क्या होगा? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ये पहले मैं इंग्लिश में समझा देता हूं एक बार, ठीक है। मेरे पास प्यारे बच्चे सबसे पहले है ग्लूकोज, ये मेरे पास में है ग्लूकोज, ठीक है। इस ग्लूकोज में प्यारे बच्चे कितने हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं? 6 कार्बन, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको जो है प्यारे बच्चे किस प्रेजेंस में? कोशिका द्रव्य में, यानी साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में प्यारे बच्चे? इसको किसकी प्रेजेंस में? इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में प्यारे बच्चे किसके द्वारा ये तोड़ा जाएगा? आप कहोगे सर पाइरुवेटों द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चे? पाइरुवेट, जिसको क्या बोलते हैं हम? पाइरुवेट होता है जिसमें 3 वायु अणु होते हैं, ठीक है, यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एनर्जी भी होती है, पाइरुवेट, पाइरुवेट। अब ये जो पाइरुवेट होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है,
कितना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और प्यारे बच्चे प्लस में एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा भी होती है इसमें। ठीक है, 3 वायु अणु होते हैं कार्बन के और एनर्जी भी होती है। अब ये प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है 3 पार्ट्स में, यीस्ट, मसल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्यारे बच्चे स्प्लिट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये किस किस में स्प्लिट होगा, देखें, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 चीजों में जो है यहाँ से स्प्लिट होना शुरू कर देता है। ठीक है, किन किन 3 चीजों में प्यारे बच्चे स्प्लिट होगा, अब ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यहीं से आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना इससे रिलेटेड, आप यहीं से देख करके एक बार अगर आपकी समझ में ढंग से आ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर दोगे। एक तो टूटेगा मेरे प्यारे बच्चे किसकी प्रेजेंस में, देखो, एक तो इन यीस्ट में, इन एक तो हो जाएगा यीस्ट में ब्रेक डाउन होगा प्यारे बच्चे ग्लूकोज का पायरुवेट के द्वारा, और एक होगा प्यारे बच्चे इन अवर मसल सेल, इन अवर मसल्स सेल, मसल सेल्स, और एक होगा प्यारे बच्चे इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब जब ये टूटेगा इसमें तो प्यारे बच्चे जो यीस्ट है ना इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा। ठीक है, किसमें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का थोड़ा सा अभाव होगा इसमें, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें प्यारे बच्चे थोड़ा सा अभाव होगा, लेकिन इसमें पूर्ण तरीके से ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक में बिल्कुल नहीं, सेकंड में जो है मसल सेल में अभाव रहेगा कि हाँ ऑक्सीजन थोड़ी बहुत है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण तरीके से जो है रहेगी। अब ये जो है प्यारे बच्चे जब ग्लूकोज पायरुवेट द्वारा इन यीस्ट में कौन कौन से टर्म में टूटेगा, ये जो है प्यारे बच्चे आपका किस किस टर्म में टूट जाएगा, एक तो आपका इथेनॉल मिलेगा, आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, इथेनॉल, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है प्यारे बच्चे, प्लस में एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूंगा इन मसल सेल में प्यारे बच्चे किसमें टूटेगा, ये लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, प्लस में प्यारे बच्चे एनर्जी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सॉरी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, प्लस में H2O, प्लस में प्यारे बच्चे एनर्जी। अब इसमें जो है आपसे यही चीज पूछी गई थी क्वेश्चन में कि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन रिक्वायर, तो ऑक्सीजन किस में रिक्वायर है मेरे प्यारे बच्चे, प्रेजेंट इन ऑक्सीजन यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आपको CO2 H2O और एनर्जी दी गई है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इस पूरे को मैं हिंदी में कन्वर्ट एक बार कर देता हूं, क्योंकि प्यारे बच्चे हिंदी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ठीक है, मसल सेल की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको क्या दिया गया था, सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज दिया गया है। ठीक है, 6 कार्बन अणु हैं, कितने कार्बन अणु हैं, 6 कार्बन, 6 कार्बन अणु। ठीक है, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में है, यानी क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे इसको, कोशिका द्रव्य में, क्या लिख सकते हैं इसको हम, कोशिका, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, पायरुवेट है तो पायरुवेट ही रहेगा। ठीक है, पायरुवेट। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर हम बात करें आपसे किसकी, उसमें कहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, किसकी अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति। ये क्या रहेगा प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पे जो है आपको क्या क्या मिला प्यारे बच्चे, एथेनॉल, इथेनॉल मिल गया, एक तो क्या क्या मिल गया, एक तो आपको इथेनॉल मिल गया प्यारे बच्चे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप समझते ही हैं तो, और प्लस में प्यारे बच्चे क्या मिल गया आपको, ऊर्जा। ठीक है, इस प्रेजेंस में क्या मिला था आपको, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल, और प्यारे बच्चे प्लस में ऊर्जा। इसमें क्या क्या मिल गया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये आपका भी लोगे आप। ठीक है, इसमें भी ऊर्जा मिली, CO2 मिला, प्लस में H2O मिला, प्लस में प्यारे बच्चे ऊर्जा मिली। ठीक है, तो आप इसको एक बार रीड करिए बढ़िया से, ये जो स्ट्रक्चर आपको बनाया गया है। ठीक है, इनमें जो है भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किया गया है। ठीक है, यीस्ट में, किस किस में किया गया, एक तो यीस्ट में है, एक आपका मसल सेल्स में है, और एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल से संबंधित है कि भारतीय संविधान, ठीक है, राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की उद्घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आपातकाल की जो घोषणा यानी आपात उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है। भारतीय संविधान, भारतीय भारतीय संविधान बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे किसकी, हम भाग 18 की। भारतीय संविधान का भाग कौन सा, 18, किससे संबंधित है, आपात उपबंध से संबंधित है, आपात उपबंध से संबंधित है। ठीक है, इसमें अगर अनुच्छेदों की बात करेंगे प्यारे बच्चे, किसकी, अगर अनुच्छेदों की बात करते हैं तो इसमें 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक इसमें जो है आपात उपबंध के दिए गए हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन के हिसाब से चलता हूं मैं। अनुच्छेद आपका है 356 ए कितना दिया है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, राज्यों में संवैधानिक, ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की, राज्यों में, ठीक है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 356 कहता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे किसकी, 300 बी ऑप्शन दिया मेरे प्यारे बच्चे आपको 352, अनुच्छेद 352 क्या कहता है, अनुच्छेद 352 कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपात की उद्घोषणा, ठीक है, ये आपका 352 हो गया। अब आपका 358 की बात आती है, यानी आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। ठीक है, अनुच्छेद 358, ठीक है प्यारे बच्चे, आपात के दौरान कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 के उपबंधों, ठीक है, का निलंबन। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 360 की। ठीक है, अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अब इसमें से आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक तो 356 है, ठीक है, इसमें भी एक उपबंध किया गया है, किसका है, आपातकाल की घोषणा के, ठीक है, अधिकार दिया गया है आपात की उद्घोषणा। लेकिन 360 में देखोगे तो वित्तीय आपात के बारे में दिया गया है, ना कि आपातकाल के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर हो, नहीं, इसमें जो है ना दिया तो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, ये भी राइट है। देखो ए में क्या दिया है, ये भी राइट है। ए में क्या दिया गया है 356 में प्यारे बच्चे, ये भी राइट होगा, क्योंकि इसमें जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र से विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिया गया है। ठीक है, 352 में जो है क्या दिया गया है आपको, आपात की उद्घोषणा दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है, आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अगर इसकी बात करें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था आपातकाल यानी अनुच्छेद 58, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 358 क्या प्यारे बच्चे, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाता है। ठीक है, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ये आपका गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गलत पूछा है ना इसमें, हाँ इसमें ये शामिल नहीं है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध 360 में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की बात करते हैं, सोलिनॉइड कॉइल की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सोलिनॉइड कॉइल कुछ इस प्रकार से होती है आपकी, किस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार से जो है आपको सोलिनॉइड कॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी प्यारे बच्चे कोई बैटरी लगी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको सोलिनॉइड कॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, इस तरीके से ये जो होता है कॉइल होती है ये। ठीक है, ये आपको कॉइल होगी। ठीक है, ये क्या होगी आपकी कॉइल, ध्यान से समझेंगे, सोलिनॉइड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे जो आपका करंट जो होता है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से बहता है, ऐसे। ठीक है, ध्यान से समझते रहें। ठीक है प्यारे बच्चे, इस तरीके से, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड है, इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका सोलिनॉइड है टर्म। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे ये, इसी को तो सोलिनॉइड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये आपका सोलिनॉइड कॉइल है। यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे, यहां पर जो है
एक की लगा दी जाए, यहाँ पर अगर एक क्या लगा दी जाए, एक की और लगा दी जाए आपके लिए, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये एक की लगी हुई है, ठीक है, के से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये माइनस का साइन होगा और ये पॉजिटिव का साइन होगा, ठीक है। अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यानी करंट कैरिंग सोलिनॉइड कॉइल। अब ये कॉइल, ठीक है, मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, ये कॉपर वायर की होती है, ठीक है। इस तरीके से जो है मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कहूँ आपसे कि किस तरीके से ये फ्लो होगी, देखो यहाँ पे एक बार मैं बताता हूँ आपको, इसको और ओपन करते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्या किया है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे इसको टर्न किया हुआ है, ठीक है, और इसको जो है थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो आप देखोगे प्यारे बच्चे, इसमें इस तरीके से जो है ये कॉइल आपकी इस तरीके से काम कर रही है इसमें, ठीक है। इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा मेरे प्यारे बच्चे, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो इस तरीके से इसमें चलेगा, देखो कैसे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, मान लीजिए यहां से चलेगा और वो इस डायरेक्शन में आपको शो करेगा, ठीक है, क्लियर है। यानी यहाँ से इस तरीके से जो है मेरे प्यारे बच्चे ये शो करता रहेगा आपको, ठीक है। दूसरी कॉइल आपकी यहाँ से आएगी, लेकिन ये एक दूसरे को प्यारे बच्चे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को क्या नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इधर आपको दिखाई देगा, इधर और दिखाई देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे इधर की डायरेक्शन की, तो यहाँ पे जो है आप देखोगे इस तरीके से ये चलती रहती है, एक दूसरे को बस इंटरसेक्ट ना करें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। इनमें करंट की जो डायरेक्शन होती है प्यारे बच्चे, वो इधर की डायरेक्शन में होगी, ठीक है, यहां से होगा इधर, इधर, और इधर की डायरेक्शन में भी किधर होगा, करंट इधर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। और ये जो कॉइल होगी प्यारे बच्चे, ये कॉपर वायर की होगी, किसकी होगी, कॉपर वायर की होगी, ठीक है। तो यही क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सोलेनॉइड है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर प्यारे बच्चे, कॉइल्स के अंदर जो है क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे मटेरियल कैसा होगा, सॉफ्ट आयरन, इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट पहला क्या दिया है, यहीं से देखते हैं। पहला पॉइंट है प्यारे बच्चे, इट कैन बी यूज्ड अ मैग्नेटिज अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। इट एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, बिल्कुल ये बार मैग्नेट की तरह ही तो बिल्कुल काम करेगा प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बार मैग्नेट की तरह ही तो बिल्कुल काम करेगा, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। थर्ड बात करें प्यारे बच्चे कि क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं, यानी द फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, नहीं भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं होती हैं ये, ठीक है, कैसी नहीं होती हैं ये, संकेंद्रित वृत्त वाली नहीं होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी गलत है, थर्ड पॉइंट आपका गलत है, सर्कुलर लूप में है, तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उसे हम अंतःस्थित कहते हैं, अंतः संयंदन यानी इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। बात करेंगे हम आपसे भस्मीकरण की, किसकी, भस्मीकरण, भस्मीकरण ये कौन सी प्रोसेस है प्यारे बच्चे, ये प्यारे बच्चे ये वह प्रोसेस है जो कचरे को जलाकर राख करने की प्रक्रिया है, कचरे को, यह यह कचरे को, यह कचरे को जलाकर, यह कचरे को जलाकर, ठीक है, राख करने की प्रक्रिया है, राख करने की, राख करने की प्रक्रिया, ठीक है। यानी भस्मीकरण क्या है, ये कचरे को जलाकर राख करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब है आपका ऑस्मोसिस यानी परासरण की बात करें, किसकी, परासरण, परासरण यानी प्यारे बच्चे ऑस्मोसिस, वो क्या होता है, यह एक अर्थ, यह एक, यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, यह एक अर्ध पारगम्य, यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार विलायक, झिल्ली के पार विलायक के अणुओं की गति है, के पार विलायक के, विलायक के अणुओं की गति है, किसकी गति है, अणुओं की गति है, क्या कहते हैं उसको मेरे प्यारे बच्चे, हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे हम आपसे वाष्पोत्सर्जन, क्या है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस होती है प्यारे बच्चे, यह पौधों द्वारा, यह यह पौधों द्वारा, यह पौधों द्वारा प्यारे बच्चे पत्तियों के माध्यम से, पौधों द्वारा पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प को, जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया है, जल वाष्प को वायुमंडल में, वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया है, छोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका भी राइट आंसर है, बाकी सारे के सारे जो है टॉपिक्स जो आपके थे ये भी मैंने आपको करवा दिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फाइन बीम ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन इट एंटायर्स। मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई भी अंधेरे में यानी एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश का एक बारीक किरण इनमें से किसके द्वारा दिखाई देती है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा। जैसे टिंडल इफेक्ट होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही तो होता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है, यानी इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द फर्स्ट एलिमेंट इज दिस एंड द लास्ट नोन एलिमेंट इज दिस। देखो, सबसे पहले बात करूं, फर्स्ट एलिमेंट जो था उसका हाइड्रोजन था। फर्स्ट एलिमेंट क्या था मेरे प्यारे बच्चे? फर्स्ट जो एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था। क्या था? फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था। और लास्ट जो था मेरे प्यारे बच्चे उसका वो था थोरियम। क्या था? थोरियम। किसमें? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा लास्ट एलिमेंट जो था थोरियम था। ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। और प्यारे बच्चे इसमें जो है न्यूलैंड्स ने केवल 56 एलिमेंट, कितने टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 56 थे, 56 एलिमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे सबसे पहले आपसे कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए इसमें प्यारे बच्चे जो नेचर ऑफ द इमेज होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगा, या प्यारे बच्चे आपकी वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, या तो रियल और इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अब चीज एक और आएगी मेरे प्यारे बच्चे, रियल और इन्वर्टेड के साथ में मैं बात करूं वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट हो सकती है, और मेरे प्यारे बच्चे एनलार्ज्ड भी हो सकती है। कौन सी? एनलार्ज्ड। ठीक है, कौन सी? एनलार्ज्ड। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड के साथ में प्यारे बच्चे हाई एनलार्ज्ड हो सकती है। ठीक है, स्मॉल डिमिनिश्ड भी हो सकती है। इसमें जो है कैसी बन सकती है? रियल और इन्वर्टेड के साथ प्यारे बच्चे, इसके साथ में जो और कैसी बन सकती है? हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज बनेगी। एक तो इसमें पॉइंट साइज बन जाती है। ठीक है, और सेम साइज भी बन सकती है। ठीक है, किसकी? सेम साइज की। ठीक है, और इनलार्ज्ड भी बन सकती है। ठीक है, और हाईली इनलार्ज्ड भी, हाईली एनलार्ज्ड इस तरीके से बन सकती है। किसमें प्यारे बच्चे? ये कॉनकेव मिरर में। ठीक है, ठीक है, हाँ, इसमें डिमिनिश्ड भी बन सकती है प्यारे बच्चे। कैसी बन सकती है? डिमिनिश्ड भी बन सकती है। अब आप जो है इसी से समझ जाओगे, सिर्फ कॉनकेव मिरर से ही, बाकी दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो कॉन्वेक्स मिरर में तो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। ठीक है, डिमिनिश्ड भी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड भी बन जाएगी। फिर आप अगर जो मेरे प्यारे बच्चे लेंसों की तरफ चले जाओगे तो फिर वहां तो जो रियल इन्वर्टेड भी है। ठीक है, अगर आप देखोगे पहला है रियल और इनलार्ज बनेगी, रियल भी है। ठीक है, इनलार्ज बनेगी, अगर रियल बनेगी तो इनलार्ज कहीं लिखा है इसमें, इनलार्ज बनती है। रियल और इनलार्ज नहीं लिखा ना मैंने, लिखा ही रहा देखो, इनलार्ज। ठीक है, पहला सही है। रियल और डिमिनिश्ड बनेगी, रियल तो है ही, डिमिनिश्ड ये रहा। ठीक है, ये भी सही है। वर्चुअल और वर्चुअल और इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल और इनलार्ज नहीं बनेगी मेरे प्यारे बच्चे, वर्चुअल और इनलार्ज बनेगी। अच्छा अच्छा, ये स्क्रीन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं बनेगी, और ना ही मेरे प्यारे बच्चे वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड नहीं होगी, रियल बनेगी दोनों कंडीशंस में। किस पर? स्क्रीन पर प्यारे बच्चे। अच्छा, स्क्रीन की बात कर रहा ना, स्क्रीन पर देखो आपकी रियल, ठीक है, रियल रहेगी और इनलार्ज रहेगी, रियल रहेगी, इनलार्ज रहेगी, डिमिनिश्ड भी रहेगी। ठीक है, ये जो है कंडीशंस रहेंगी, किसमें? सिर्फ आपकी स्क्रीन के लिए पूछा गया है। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका फर्स्ट और सेकंड इसमें सही है। इसका मतलब है आप देखोगे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, क्लोर एल्काली प्रोसेस अभिक्रिया में 3 उत्पाद कौन कौन से होते हैं, ये इसमें पूछा गया है। क्लोर एल्काली प्रोसेस में मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे, देखो क्लोर एल्काली प्रोसेस यानी ये आपका सॉल्ट रहेगा। ठीक है, इस सॉल्ट को प्यारे बच्चे 3, यानी एक तो कैथोड, ये किसको क्या मान लूंगा मैं? कैथोड। ठीक है, एट कैथोड, ये क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? एट एनोड, ये एट एनोड रहता है। ठीक है, एट एनोड रहता है, और यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चे? NaOH। ठीक है, इस अभिक्रिया के माध्यम से आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें क्या क्या रहेगा कैथोड में? यहाँ प्यारे बच्चे H2 रहता है, इसमें H2 रहता है, इसमें Cl2 रहता है। ठीक है, और यहाँ NaOH रहता है। अब आप इसमें देख लीजिए क्या है आपका, एक तो H2 है। ठीक है, एन नोड में क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? H2, और कैथोड सॉरी कैथोड में H2 और एन नोड में Cl2, और क्या है आपका? NaOH। NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ऑप्शन नंबर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, क्लोर एल्काली प्रोसेस में 3 प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस में, कौन उत्पाद हैं? एक तो आपका हाइड्रोजन है, H2 होगा, एक आपका Cl2 होगा, और प्यारे बच्चे एक आपका NaOH हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्लोर एल्काली प्रोसेस होती है। ठीक है,
क्लियर है? चलिए, यानी जब NaCl को एक रिएक्शन लिख दूं इसका कि NaCl यानी प्यारे बच्चे सोडियम क्लोराइड को जब किसके साथ 2 वाटर ऑफ यानी H2O के साथ अगर इसकी अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है प्यारे बच्चे? एक तो 2NaOH बेस, ठीक है, प्लस में प्यारे बच्चे Cl2 गैस प्लस में H2 गैस। ये आपकी क्लोर एल्काली प्रोसेस है। क्या है? क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर CHLOR क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर एल्काली प्रोसेस है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, वीडियो का। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके हो गए प्यारे बच्चे, जो आपके 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 के थे। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।